हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए 2024 रियल नंबर के सारे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आइए आज हम इसको कवर करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सारे पेपर को कवर करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए हम सारे चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लगातार। तो आज का जो हमारा है 2024, मतलब कि ये जो इसका ये मतलब होता है कि ये जितने भी क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम ने 2024 में पूछा है, वो सारे क्वेश्चन आप लगाए जो कि रियल नंबर से आए हुए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं आपके लिए। आप इसमें बने रहा करिए हमेशा और क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, जिससे कि आप हमेशा बेहतर हो पाए। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एलसीएम फाइंड करना है 850 और 500 का। 850 और 500 का जो एलसीएम होगा वो हमें बताना है कि इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, जो कि 2024 का क्वेश्चन है, एक मार्क का पूछा गया था और एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, टू से काटिए, इसमें कितना आ जाएगा 4 2 5। अब इसको 5 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 8 5। इसको काटिए 5 से, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो इसको काटिए 17 से, कितना आ जाएगा 1। ठीक है, सेम एज 500 निकालिए यहाँ पे एलसीएम, कितना आ जाएगा 2 काटिए कितना आएगा 2 5 0। फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा 1 2 5। 5 से काटिए कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 से काटिए कितना आ जाएगा 5, और 5 से काटिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या निकालते हैं एलसीएम। तो पहले फैक्टर लिख लीजिए। 850 का जो फैक्टर होगा वो हो गया 2 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू का 17। 500 का फैक्टर लिख लीजिए, कितना आ जाएगा 2 पे पावर 1 2 इंटू 5 पावर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमारा जो एलसीएम आएगा इन दो नंबर का 850 और 500 का, वो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों में जो कॉमन हो या दोनों गिनती आई हो। ठीक है, उसमें मैक्सिमम पावर लेना है। तो 2 पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, इंटू 5 कितना पावर है मैक्सिमम 5 पावर 3 इंटू 17। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 17 आया हुआ है, मतलब कि अगर दोनों नंबर किसी में भी आया होता है तो उसको लेते हैं हम एलसीएम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों है ये सेम एज लिखा है 500 का, तो मतलब ये क्या है लिखा है 500 इंटू का 17। अब हमारे ऑप्शन में सेम एज यही मैच कर रहा है, देख लीजिए ऑप्शन में बी। तो हमारा ये ऑप्शन में बी क्या है, बिल्कुल भी सही है। ये जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत सिंपली आपको दे रहा था कि 500 इंटू 17, इसी ऑप्शन को यहाँ पे लगा दिया गया। आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस एज p। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए क्यों हमें यही लेना है एंड q। ठीक है, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर देन एलसीएम, हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन नंबर को यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं। p क्या है 18 a स्क्वायर b पे पावर 4, और q क्या है यहाँ पे 20 a क्यूब b पे स्क्वायर। देखिए अब हमें इसका फैक्टर करना है। अगर 18 का फैक्टर किया जाए तो क्या आ जाएगा, सीधे आप इसको प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करके कितना 9 आएगा, और 3 से डिवाइड करके कितना आएगा 3 आएगा, और 3 से काटे कितना आ जाएगा 1। तो इसका जो फैक्टर बन जाएगा 18 का वो कितना बन जाएगा 2 इंटू का 2 3 पर पावर 2। अब यहीं पे हमें निकालना है किसका फैक्टर 20 का। 20 का फैक्टर निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 2 से काटिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, और 2 से करने 5 आएगा, और 5 काटिए कितना आया 1। तो यहाँ जो फैक्टर बना है 20 का वो कितना बन गया 2 पे पावर 2 इंटू का 5। ठीक है, अब इन्हीं फैक्टर को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। जो p का फैक्टर हम बनाएंगे वो 18 कितना बनाएंगे 2 इंटू का 3 पे पावर 2, और ये क्या है a स्क्वायर
बी पावर 4। अब हम बनाएंगे क्यों का सेम एज, ये क्या बनेगा 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा ए पावर 3 इंटू का बी स्क्वायर। देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम किसका, पी क्यू का। तो क्या हो जाएगा, हमने जैसे कि आप लोग जानते हैं हमें क्या कर लेना कि इन दोनों नंबर का जो कॉमन है या दोनों में से कोई भी हो, ठीक छोटा नंबर, तो अब इन दोनों में से जो बड़ी पावर होती है उसी को यहाँ पे लिखना पड़ता है पावर के रूप में। इनटू 5 है या 3 है तो 3 छोटा नंबर पहले लिख, 3 पे पावर कितना है 2 इंटू 5 है तो 5 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, देखिए इन दोनों में देखो ए यहाँ भी ए यहाँ भी, तो पावर यहाँ 3 ज़्यादा है तो मतलब ए पावर क्या 3 इंटू यहाँ बी पावर 2 है, बी पावर क्या 4 है तो बी पावर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 टू जा 4 और 3 कितना आ जाएगा 4 और 5 20 20 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ कर लीजिए 20 इंटू का 9 कितना आ जाएगा 180। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इसका 180। अच्छा देखिए यहाँ के ना ए पे पावर 3 अब बी पे पावर 4, जिस ऑप्शन में मिल रहा हो मैच कर रहा हो उसको लगाइए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल भी सही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे पहले हम पी का फैक्टर निकाल लिए, जो गिवन था उसे लिख लिए और इसका फैक्टर निकालिए। सिर्फ 18 का निकाला है और बाकी इसको लिख देते हैं, कॉपी कर देते हैं, और 20 निकाल लिया और ए इसको कॉपी कर लिया। ठीक है, तो अब इसमें हमने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो सीधी बात है कि पहले हमने नंबर का एलसीएम निकाल लिया, फिर जो भी इसमें दोनों में कॉमन होता है तो पावर बड़ी होती है उसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आया वही हमारा क्या आंसर होगा। तो ए 180 ए क्यूब बी पावर 4 ये हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो दैट 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 11 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आपको यहाँ पे शो करना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन नंबर कॉपी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन नंबर को कॉपी करते हैं, आइए कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है हमारा क्या दिया है 11 इंटू 19 इंटू 23 प्लस 3 इंटू का 11। आप देख रहे होंगे यहाँ भी 11 है यहाँ भी 11 है। अगर हम यहाँ से 11 कॉमन ले लें, यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो हमारा क्या बन जाएगा 19 इंटू का 23। ठीक है, प्लस 3। ठीक है, बोलिए समझ आ रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कि यहाँ पे 11 इंटू 19 23 प्लस 3, एक नंबर तो ये हो गया और एक नंबर ये हो गया। आप जानते हैं किसी भी नंबर के अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाते हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं अब प्राइम नंबर वही नंबर हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक तो 11 बन गया, एक तो ये संख्या बन गई, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर जोड़ेंगे तो एक संख्या आएगी, और प्लस एक क्या आ गया 1 आ गया। तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 3 फैक्टर बन रहे हैं। अगर 3 फैक्टर हो गए मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ये हमें शो क्या करना है प्राइम नंबर नहीं है। क्या लिखिए द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर hence it is not प्राइम नंबर। ठीक है, ये क्या होगा प्राइम नंबर नहीं होगा। ये हमारा क्या हो गया शो हो गया, जो कि 2 मार्क में क्वेश्चन आया था। तो सिंपली हम इसको बस इतना हमें शो करना था कि हमें इसमें दिखाना था कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं बस। ठीक है,
अगर आप ये शो कर देते हैं तो आपको ये पता चल जाता है कि प्राइम नंबर नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट 6 - 4 √5 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए सीबीएसई ने कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें जब पूछता है तो एक बातें गिवन दे देती है। और क्या दिया है यहाँ पे कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, आपको यहाँ पे शो नहीं करना है कि √5 क्या इरेशनल नंबर है, उसने खुद ही बता दिया है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस आपको 6 - 4 √5 को ही शो करना है, ना कि √5 को। ठीक है, तो आप कृपया करके उसमें √5 मत लिखिएगा, क्योंकि इससे टाइम जाता है। आपको टाइम अगर चला गया तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में पहुंच ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 6 - 4 √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी बाई क्यू के रूप में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6 - 4 √5 इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि पी एंड क्यू आर इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा इंटीजर। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये क्या है, प्लस में लिखा हुआ है, तो इसे उठा के हमको उस साइड ले जाएंगे इक्वल के, तो ये होगा यहाँ पे -4 √5 बचेगा, और ये जाकर सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, -6। आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे साइन को दोनों इससे हटाएंगे तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो 4 √5 इक्वल टू, इसको आगे कर लीजिए, प्लस में लिख दीजिए, इसको माइनस में लिख दीजिए, साइन मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब इसका एलसीएम लीजिए, 4 √5 रखना जाएगा 6 क्यू माइनस पी बाई का क्यू। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो आप जानते हैं कोई भी चीजें मल्टीप्लाई में कहा जाती है डिवाइड में, तो इसे ले जाइए डिवाइड में, कितना आ जाएगा, 6 क्यू माइनस पी बाई का 4 क्यू। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन मिल रहा होगा, इसी इक्वेशन को आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, यहाँ आप इसे देख लीजिए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, नाउ 6 क्यू माइनस पी बाई का 4 क्यू इज रेशनल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि एक रेशनल नंबर है जो कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा है। आप शो करते हैं, अगर कोई पी और क्यू का कोई भी वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे तो पी बाई क्यू के रूप में आ जाएगा, मतलब एक बटे का में आंसर आएगा, तो मतलब ये रेशनल नंबर है। ठीक है, इम्प्लाइज डैट, ठीक है, मतलब होता है कि अगर ये रेशनल है तो ये वाला भी रेशनल होना चाहिए, तभी बराबर होगा। ठीक है, अगर हम कह दें कि 2/3 इक्वल है x के, मतलब x का मान क्या है, 2/3 है, मतलब कि ये भी क्या रेशनल है। ठीक है, सेम यहाँ पे इम्प्लाइज डैट √5 इज रेशनल। ठीक है, हमने क्या बता दिया कि √5 क्या है, रेशनल है, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन दिया है √5 इज अ इरेशनल नंबर, तो इस बात को हम लिखेंगे बट √5 इज इरेशनल। तो यहाँ क्या हो गया, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो हमने माना था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हेंस 6 - 4 √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो सर में आया क्वेश्चन, तो आपको जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी रूप से जाना है। ठीक है, ना कि आपको वहां पे ये बताना है √5 इज अ इरेशनल नंबर, यहाँ पे तो गिवन ही दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे ये कॉपी कर जाना है। जैसे मैंने पिछले जो 2025 का क्वेश्चन कराया था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन कराया था,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सीख के जाना है, जिससे आप क्वेश्चन करते टाइम ये ध्यान रखिए कि आपको कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है सेम एज है, ठीक है, जैसे अभी सॉल्व किए तो वही क्वेश्चन आया था। सॉल्व करते हैं इसको। सेम एज लेट 5 - 2√3 इज अ रेशनल। ठीक है, मैंने एक मान लिया कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 - 2√3 इक्वल टू P/Q। ठीक है, क्या मान लिया कि 5 - 2√3 जो है वो P/Q के रूप में बराबर है। क्यों? क्योंकि रेशनल है, रेशनल को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक यहाँ पे लिख देंगे P एंड Q आर इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे बता देंगे कि P और Q क्या है, हमारा इंटीजर। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे कि ये 5 है, इसको उस साइड ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये आप तो जानते ही हैं, P/Q माइनस का P/Q माइनस का 5। साइन को अगर चेंज करेंगे, हटाएंगे, मतलब यहाँ प्लस लाएंगे तो इस साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, मतलब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5 - P/Q। ये प्लस में है, कहाँ जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, इस साइड कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 मान के, तो क्या ना एलसीएम क्यों आएगा, सेम एज वही आता है, 5Q - P। ठीक है, ये कहाँ पे है, मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, कितना आ गया, 5Q - P बाई का 2Q। ठीक है, ये हमें इक्वेशन जब मिलता है, इसी इक्वेशन में लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे नाउ 5Q - P बाई 2Q इज अ रेशनल। ठीक है, रेशनल इम्प्लाइज डेट। ठीक है, यहाँ लगाइएगा रेशनल इम्प्लाइज डेट √3 इज अ रेशनल। ठीक है, अगर ये नंबर रेशनल है तो ये नंबर रेशनल होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर ये वाला रेशनल है तो ये रेशनल होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। बट √3 इज अ इरेशनल। ठीक है, √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। फिर वही आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, जो मैंने माना था, मैंने यहाँ पे माना था, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम क्या लिखेंगे लास्ट में, हेंस 5 - 2√3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, इसमें है आपको, समझ आया। ठीक है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन लिख के ही आना है। ठीक है, छोड़ के नहीं आना, ऐसा नहीं कि आप सॉल्व करने के बाद अगर आपको ये मिल गया तो आप लिखे नहीं, तो कहीं ना कहीं नंबर कट जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। और जहाँ पे ना देखिए, आपको जो पीपीटी है, मतलब कि आपको जो पीडीएफ है मिल जाएगा नोट्स की, आप टेलीग्राम जाके ले सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। जो बच्चे सॉल्व करते हैं, इसी प्रेजेंट टाइम लिखते हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हीं को चीज़ें सारी क्लियर हो जब पाती हैं, क्योंकि याद रहता है कि हम सॉल्व किए हैं, कभी मन में रिवाइज होता है कि हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, सो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 बार आ चुका है। तो यहाँ पर सब पहले हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं नंबर को, 5 × 11 × 17 + 3 × 11। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 11 2 बार दिख रहा है, नहीं दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ 11 कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा, 5 × 17 + 3। ठीक है, अगर आपको अगर यहाँ पे सॉल्व करना है तो और भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 11 और 17 5 जा 85, 85 और 3 जोड़ी कितना आएगा, 88 आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको 2 नंबर मिल रहा है, और यहाँ पे एक नंबर तो पहले से होता है 1। तो आपको दिख रहा है किसी भी नंबर में अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर दिखते हैं तो क्या हो जाता है, वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। जैसे कि आपको पता है ना कि कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन जो होती है वो कहती है कि अगर आप किसी भी नंबर को 3 फैक्टर कर दें या 3 से ज़्यादा भी कर दें तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अगर 2 कर दिए तो प्राइम नंबर। ठीक है, तो आइए यहाँ पे लिखते हैं द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, more than 2 factor, hence it is composite number। ठीक है, ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन। ये 2 मार्क क्वेश्चन था, 2024 में आया था, तो आपको याद रखना है। आइए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश आर 48, 80 and 144 respectively. Full stop. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो कहना चाहती है कि आपको एक मतलब कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम आपको चॉइस करना। जो फ्रेंच के टीचर हैं वो कितने हैं, 48 हैं, और हिंदी कितने हैं, 80 हैं, और इंग्लिश कितने हैं, 144 है, मतलब 144। तो आपको इनको इक्वल नंबर में बैठाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 48 है तो इनको किस नंबर बैठा देंगे, जिससे 4 हो गया, 3 टीचर हो गया। ठीक है, तो हर एक क्लास में क्या हो कि इक्वल नंबर देना है। ठीक है, तो आपको इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, द मिनिमम number of room required means there should be maximum teachers in the room। ठीक है, we have to find out SCF at 48, 80, 144। ठीक है, आइए फाइंड करते हैं इनका SCF। तो सबसे पहले 48 का फैक्टर करिए, कितना आ जाएगा, 2 से काटिए, यहाँ पे कितना आएगा 24, फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा 12, फिर 2 से काटिए कितना आ जाएगा 6, फिर 2 से काटिए कितना आएगा 3, और 3 काटिए कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालते हैं 80 का, 2 से काटिए कितना आ जाएगा 40, 2 काटिए कितना आ जाएगा 20, 2 से यहाँ पे डिवाइड करके कितना आ जाएगा 10, 2 से यहाँ करिए कितना आएगा 5, और 5 से यहाँ पे डिवाइड करके कितना 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालते हैं 144, पहले 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 7, 2 में 72, 2 से करके कितना आएगा 3, और कितना आ जाएगा 6, यहाँ 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 1 और 18। ठीक है, 2 से करिए कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पे 3 काटिए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 काटेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी का फैक्टर लिखते हैं हम। पहले लिखते हैं 48 का फैक्टर कितना आ जाएगा 1 2 3 4, 2 पे पावर 4 इंटू कितना आ जाएगा
3। अब हम लिखते हैं 80 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू का 5। हम लिखते हैं 144 का फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 इंटू का 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ कितना आएगा किसका, 48 80 और 144 कितना आ जाएगा। यानी देखिए सभी में कॉमन जो है वो 2 है, और इसकी जो मिनिमम पावर है वो भी क्या है 4 है, और इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो इसलिए जो तीनों में, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं था, इसलिए जानते हो तीनों कॉमन नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका एचसीएफ आएगा कितना आएगा 16। ठीक है, कितना आएगा 16। देखिए अब हम यहाँ फाइंड करते हैं सबसे पहले फ्रेंच टीचर के लिए। जो फ्रेंच टीचर थे उनके पास टीचर कितने हैं, 48। ठीक है, 48 टीचर हैं, एक रूम में कितने टीचर हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे 16 करिए, तो यहाँ से भाग करके कितना आ जाएगा 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 3, मतलब 3 रूम में हम इनको बांट सकते हैं 16-16 के रूप में। ठीक है, आगे हम आते हैं हिंदी। हिंदी में टोटल टीचर कितने हैं 80। तो अगर एक रूम में हम 16 टीचर को रखेंगे तो कितने रूम देना पड़ेगा हमें, 16 5 जा 80। ठीक है, 5 रूम देना पड़ेगा, 16 बस 5 रूम देना पड़ेगा, 5 रूम देना पड़ेगा, 5 रूम देना पड़ेगा हर एक रूम में 16 टीचर रखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं इंग्लिश लिए। इंग्लिश में कितने टीचर हैं, सॉरी 144, कितना आ जाएगा यहाँ पे 16, तो यहाँ पे डिवाइड करके कितना आ जाएगा 7 से काटिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट ले लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रूम, टोटल नंबर ऑफ रूम। फ्रेंच वाले टीचर ने कितना रूम लिया 3, हिंदी वाले टीचर ने लिया था 5 रूम, इंग्लिश वाले टीचर ने लिया था 9 रूम। अब इन सभी को सम करिए, 5 7 और सॉरी 3 5 8 और 9 कितना आ जाएगा 17। मतलब कि टोटल 17 रूम की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इतने टीचर को बैठाने के लिए। ठीक है, तो समय आया क्वेश्चन, ये आपको समय आया क्वेश्चन, समय आया क्वेश्चन। चलिए, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रियल नंबर का, वो 2023। तो आप जोड़ना मत भूलिए हमारे साथ, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे, जिससे कि आप हमारी और आपके बीच की जो बातचीत है होती रहे। प्लस रिवीजन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप कृपया रोज़ हमारे साथ बनिए और रिवीजन करिए, अपनी पढ़ाई को बेस्ट बनाइए।